जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो समतल दर्पण को किसी कोण पर रखने पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सामने आप फिगर में देख रहे हैं, प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे। इसमें दो पार्ट में वीडियो बनाया जाएगा। इसमें जो पहला पार्ट होगा उसमें हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी कि डेमोस्ट्रेशन करेंगे, और फिर उसके दूसरे पार्ट में थ्योरी और रूल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि समतल दर्पण को मैंने 90 डिग्री कोण पर रखा है, तो इसके अंदर जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो कितनी बन रही है। यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं कितनी प्रतिबिंब बन रही है भैया, 1 2 3। ठीक है, कितनी प्रतिबिंब बन रही है, तो 3। आप फिगर में देखते चल रहे होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें आप प्रतिबिंबों की संख्या गिन सकते, 1 2, और ये जो है आपका तीसरा प्रतिबिंब है। 3 प्रतिबिंब जो देख रहे हैं, यदि समतल दर्पण को 90 डिग्री कोण पर रखे हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बन रही है, तो 3 बन रही है। आगे हम लोग इसका जो थ्योरी पार्ट है, रूल पार्ट है, उन सब चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो। ठीक है, और यहाँ पर आप क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो है, समतल दर्पण को अगर 60 डिग्री के कोण पर रखें तो क्या होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर रखे हैं और एक मोमबत्ती उसके अंदर जलाया गया है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो कितनी है। आप पहले खुद से गिनिए और कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिबिंब आपको दिख रहा है। 1 और उसके उधर दिख रहा है 2 3 4 5। ठीक है, 5, और देख लीजिए, गिन लीजिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर टोटल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है, तो 6 देख रहे हैं। चलिए, अब हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे। इसमें पहले तो डेमोस्ट्रेशन किया जा रहा है, फिर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, अगर समतल दर्पण को 30 डिग्री कोण पर रखे हैं तो क्या होगा। दो समतल दर्पण 30 डिग्री के कोण पर है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये छोटा है, तो हम दोनों तरफ जूम करके एक एक करके आपको दिखाने वाले हैं, तो उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, आप ऐसे बताइए, थ्योरी पार्ट में आप समझ जाएंगे। 1 2 3 4, और उसके साइड में अगर इधर हम एंगल कर रहे हैं तो आप देखेंगे 5। ठीक है, 6, और ये सामने एक दिख रहा है 7। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं इंडिकेट करके साथ ही साथ अंधेरा करके दिखा रहा हूँ, तो आप सब देखते रहिए। ठीक है, और जो थ्योरी पार्ट हम लोग कवर करेंगे उसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, समतल दर्पण के बीच 120 डिग्री का कोण है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट में क्या है भैया, हमने दो दर्पण को लिया है और 90 डिग्री के कोण 120 डिग्री के कोण पर रखा है, और एक मोमबत्ती जो हम लोग सममित स्थिति में सिमेट्रिक पोजीशन में रखा है। तो जो प्रतिबिंबों की संख्या है, आप इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको कितने प्रतिबिंब दिख रहे हैं। ठीक है, एक ये तो आपने देखा। ठीक है, दूसरा प्रतिबिंब आपको यहाँ दिख रहा है, 2 प्रतिबिंब हो गए। ठीक है, यानी हमने अगर 120 डिग्री के बीच रखा है, 120 डिग्री पर दो समतल दर्पण को रखा है, तो प्रतिबिंबों की जो संख्या है वो 2 बन रहा है। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट जो है, अगर हमने दो समतल दर्पण को 150 डिग्री पर रखा है तो प्रतिबिंबों की कितनी संख्या होगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप देख रहे हैं, दो समतल दर्पण को मैंने रखा है 120 डिग्री पर। अब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, आपको कितना दिख रहा है, आप सब कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलो, एक ये तो आपको दिख रहा है 1, और ये जो आपको दिख रहा है दूसरा 2। ठीक है, यानी 120 डिग्री पर हमने 150 डिग्री पर हमने दो समतल दर्पण को रखा है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी दिख रही है भाई, तो 2 दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप यहां से इस चैनल से बिल्कुल फ्री में क्लास 10th और 12th की तैयारी कर सकते हैं। आप इसको किसी भी पोजीशन पर, आप लेफ्ट टू राइट किसी भी पोजीशन पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो हमेशा 2 ही बनेगा। आपको लग रहा है कि 1 बना है, नहीं, एक तो इधर इस वाले में, और यहाँ पर भी देखिए इस एंगल घुमाएंगे तो एक दर्पण इधर हो गया और एक इधर बना है प्रतिबिंब। यानी हम लोग अगर दो समतल दर्पण को 120 डिग्री पर रखेंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा जो बनेगी 2। लेकिन हम लोग केस बात करेंगे तो केस होता है 2, एक सममित स्थिति होता है और एक विषम सममित स्थिति होता है, एक सिमेट्रिकल होता है, एक नॉन सिमेट्रिकल। अभी तक हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट देखा, अब इसका जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे।
थ्योरी पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नियम यानी कि सिद्धांत और नियम की बात करेंगे। अब यहां पर आप देखो कि अगर यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण अगर थीटा है, तो सबसे पहले अगर आपको दो समतल दर्पण के बीच एंगल जो दिख रहा है वो थीटा हो, तो सबसे पहले जो हम लोग फाइंड करते हैं उसमें निकालते हैं 360। क्या भाई, 360 बाई थीटा का मान निकालेंगे। और किसी भी चीज का मान निकालेंगे तो पूर्णांक हो सकता है या नॉन पूर्णांक हो सकता है, यानी कि थीटा बटा 360 अगर निकालेंगे तो दो केस हो सकता है, एक सम संख्या आएगा, एक विषम संख्या। यदि थीटा बटा के 360 का मान अगर सम संख्या हो गया तो कुल प्रतिबिंबों की संख्या n जो होगा वो थीटा बटा के 360 माइनस के 1 हो जाएगा। एक एक एग्जांपल करके हम देखते हैं। यदि दो समतल के बीच के कोण जो दिया है 90 डिग्री है, तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे 360 बाई 90 तो हो जाएगा 4। तो 4 जो है सम संख्या है, तो सम संख्या जब आए तो उसमें से 1 घटा देंगे, तो 4 में से 1 घटा देंगे 3, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, समझ गया। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पर दो समतल दर्पणों के बीच का जो कोण है अगर उसको बदल दिया जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या जो है उसका जो मान है वो बदल जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है, दो समतल दर्पण के बीच हमने एंगल लिया है 60 डिग्री और देखते हैं कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो 360 में हमने 60 से डिवाइड किया तो 360 तो 6 आ जाएगा। तो जो कि 6 जो है वो सम संख्या है, तो जब सम संख्या आएगा तो 1 घटा देंगे तो हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ओके, हम लोगों ने पहले प्रयोग करके देखा, डेमोन्स्ट्रेशन करके देखा, अब इसका थ्योरी पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीका से आप प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है उसमें केस बदल देते हैं। नेक्स्ट केस क्या होगा, यदि थीटा बटा के 360 का मान सम ना करके विषम आ जाए, तो जब सम आता है तो एक ही केस होगा, सम आएगा, थीटा बटा के 360 का मान सम आएगा तो जितना मान आएगा उसमें से 1 घटा देंगे, प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। लेकिन यदि थीटा बटा के 360 का मान विषम आएगा तो इसमें 2 केस बनेंगे। एक जो होगा सममित स्थिति यानी सिमेट्रिकल समद्विभाजक कोण पर। ठीक है, अगर समद्विभाजक पर है केस नंबर 1 तो फिर वही सूत्र लगेगा, थीटा बटा के 360 और उसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है, कब, जब भी सम आएगा तब। दूसरा, यदि नॉन सिमेट्रिकल है यानी समद्विभाजक कोण पर नहीं है तो केवल थीटा बटा के 360 हो जाएगा। एक और बात आप नोट कर लें कि जब तक आपको न कहा जाए तब तक, जब तक आपको ये ना कहा जाए कि समद्विभाजक पर है कि नहीं है तब तक आपको समझ, जब तक नहीं कहा जाए तब तक आपको समझना है कि वो कहाँ है भैया, समद्विभाजक पर है। ओके, ठीक है, जब तक न कहा जाए तब तक आपको समझना है कि कहां पर है भैया, समद्विभाजक पर है, सममित स्थिति में है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने ये केस समझा। आपने देखा पहले पार्ट में हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था। देख लो यहाँ पर एक प्रश्न है, अगर मान लेते हैं 120 डिग्री का कोण है तो हमने भाग दिया है तो कितना आया है, 360 डिग्री आया है, सॉरी 3 आया है, तो 3 जो है वो विषम संख्या है, तो विषम संख्या पे घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच।